लद्दाख में अभी भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी जो आर्टिकल 35A के एब्रोगेट होने के बाद रिडंडेंट हो गया था, वो पीआरसी आज भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लद्दाख में है। अगर आपको लद्दाख में एकेडमिक सेशन 2020-21 में सेंट्रल पूल में एमबीबीएस और बीडीएस सीट की सिलेक्शन का सर्कुलर में दिखाऊं, तो उस सर्कुलर में कैटेगोरिक और क्लियर ये बताया गया है, द नॉमिनेटेड फॉर द सेम विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूटी लद्दाख। तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख कहा गया है, डोमिसाइल नहीं कहा गया है, क्योंकि डोमिसाइल का कानून अभी तक लद्दाख में एक्सटेंड नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये कि आर्टिकल 35A के एब्रोगेट होने के बाद किस कानून के तहत लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में जो ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को आज भी एक इम्पॉर्टेंट और वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं। पहले तो ये समझ में आता था कि 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, जब तक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना था, तब तक तो समझ में आता था कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप वहाँ पर करते थे जहाँ पर आपको किसी कानून को इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2020 के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल हो चुका है जम्मू कश्मीर पर, और उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज बनी हैं। दोनों यूनियन टेरिटरीज पर जो आर्टिकल 35A स्पेशल प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर को गारंटी करता था, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट भी था, वो जब ख़त्म हो चुका है, तो फिर लद्दाख में लद्दाख की यूनियन टेरिटरी कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के इस्तेमाल के बाद वो वहाँ के लोगों से परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो आज के दिन आप लद्दाख में किसी से भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते हैं। आज के दिन लद्दाख का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है सिर्फ एक कागज़ के सिवा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर डोमिसाइल का कानून आता है और उस डोमिसाइल के कानून में ये कहा जाता है कि आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखाकर डोमिसाइल मिलेगा, तो उस डॉक्यूमेंट की दोबारा से इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन कानूनी तौर पर उस डॉक्यूमेंट की अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन यूँ कहा जाता है ना, सरकारी बाबू चाहें तो कोई न कोई प्रावधान निकाल लाते हैं। सरकारी बाबू ने भी बिना किसी प्रावधान के एक प्रावधान निकाला है, और उस प्रावधान के ज़रिए ये कहा है कि जिन्हें लद्दाख में एमबीबीएस और बीडीएस में सेंट्रल पूल में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स चाहिए, उनका लद्दाख का परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो जम्मू कश्मीर में रिडंडेंट हो चुका है, जिस परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की अब कोई वैल्यू, कोई कीमत यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में नहीं, उसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके लद्दाख का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो बच्चों की सिलेक्शन एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कर रहा है। तो फिर 6 शेड्यूल को लेकर जो लद्दाख के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो ज़मीन के कानून जो कानून सब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए रिपील कर दिए गए, अगर वो सारे कानून एप्लीकेबल हैं इस समय भी लद्दाख पर, जिनमें से मैक्सिमम कानून अभी तक हैं, तो फिर 6 शेड्यूल की क्या ज़रूरत है? और अगर अभी भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लद्दाख के लोगों के लिए एक मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो फिर उन्हें क्या ख़तरा है कि बाहर से कोई लोग आकर जो है लद्दाख में बसेंगे, लद्दाख में रहेंगे? आप जानते हैं परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट वाहिद एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिस डॉक्यूमेंट के होने के कारण अगर देश के किसी भी दूसरे भाग से कोई आदमी जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ के लोगों की सेवा करता 30 साल 40 साल, उसके बाद भी उसको जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट नहीं माना जाता था। लेकिन अब चूँकि वो ख़त्म हो गया है, उसके ख़त्म होने के बाद अब डोमिसाइल के कानून आ गए हैं। उन डोमिसाइल के कानूनों को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप 15 साल के बाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन सकते हैं, आप 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन सकते हैं, आप 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर के मामले में है। तो लद्दाख के पास अगर इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आज भी अगर वहाँ एग्जिस्ट करता है, किस कानून के तहत करता है मुझे नहीं मालूम, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर 6 शेड्यूल मांगने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि 6 शेड्यूल जो लद्दाख के लोग मांग रहे हैं उसका मकसद असल में यही है, वहाँ का मखसूस कल्चर, वहाँ की मखसूस सिविलाइजेशन और वहाँ के लोगों की
रिच कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए उन लोगों ने 6 शेड्यूल मांगा है। 6 शेड्यूल की डिमांड भी उनकी जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, लेकिन जो संवैधानिक पोजीशन इस वक्त लद्दाख की है, उस संवैधानिक पोजीशन को अगर आप आंकें तो आपको साफ तौर पर ये लगेगा जो मांग की जा रही है वो मांग ऑलरेडी लद्दाख के लोगों की केंद्र सरकार के ने मान ली हुई है, और जो लैंड के कानून वहाँ पर हैं वो लैंड के कानून ऑलरेडी ये इंश्योर करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का या जो लद्दाख का रेजिडेंट नहीं होगा वो लद्दाख में ज़मीन खरीद नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ लीज पर ले सकता है। अब इस कन्फ्यूजन को जितनी जल्दी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर दूर करें, जितनी जल्दी उसे केंद्र सरकार दूर करे उतना अच्छा, वरना एक समय वो आएगा जब इन तमाम चीज़ों के कारण इतना कन्फ्यूजन पैदा होगा, जिस कन्फ्यूजन के चलते कानूनी तौर पर भी परेशानियां आएंगी, और जिन बच्चों ने इन अलग अलग कैटेगरीज में एडमिशन्स ली होंगी, अगर ये कहीं चैलेंज हो गई तो चैलेंज होने के बाद दिक्कत और परेशानी इन बच्चों के लिए तो होगी ही, मगर वो बहुत सारे लोग जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, अलग अलग कोर्टों में गए हुए हैं जम्मू कश्मीर के इसी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर, स्पेशल स्टेटस को लेकर, वो इसे कोर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में कि जनाब आप देखिए आर्टिकल 35A एब्रोगेट हो गया, उसके एब्रोगेशन के बाद भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लद्दाख में हो रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो लद्दाख के लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके तशख़्ख़ुस को, उनके कल्चर को, उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। तो इसलिए कई बार बाबू लोग कई सारे नए प्रावधान इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि लोग अगर कहीं नाराज़ हैं उनको थोड़ा खुश किया जाए, लेकिन आप लोगों की नाराज़गी को एड्रेस करने के लिए कहीं कोई बड़ी संवैधानिक परेशानी अपने लिए ना बनवा लें।